राम राम दोस्तों। आज हम जल शोधन पर अग्निहोत्र ऊर्जा के प्रभाव का बात करेंगे, जो जनवरी 2015 में इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज में छापा गया था। इसके वैज्ञानिक है उल्रिक बर्ग, अध्यक्ष जर्मन एसोसिएशन ऑफ होमा थेरेपी, जर्मनी से हैं। पिछले 30 सालों से हवन अग्निहोत्र पे काम कर रहे हैं। शैलेंद्र शर्मा, प्राचार्य एम्स कॉलेज आमनोद मध्य प्रदेश से हैं। अग्निहोत्र सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर की जाने वाली एक विशेष हवन है, जो तांबे के विशेष पात्र में किया जाता है। ये प्राचीनतम वैदिक संस्कृति से आता है। वह वर्तमान अध्ययन से पता चलता है कि ये जल प्रदूषण की समस्या को कम करता है जब हम पानी को नियमित अग्निहोत्र करने वाले स्थान के आसपास रखा जाए। यदि पानी फैराडे केज नियम के अनुसार भी रखा जाए तो भी अग्निहोत्र से पानी शुद्ध हो जाता है। ये परिणाम बताते हैं कि अग्निहोत्र विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरक ऊर्जा बनाता है, जिसका पानी शुद्ध करने में गहरा प्रभाव पड़ता है। वैदिक ज्ञान में तो अग्निहोत्र से पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए भी कहा गया है, और उसके लिए भी एक जर्नल छपा था। उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। आजकल पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है, कृषि और पेयजल के, क्योंकि औद्योगिक कचरे, कई मानवीय गतिविधियां और वायुमंडलीय प्रदूषण से न पीने योग्य पेयजल एक विश्वव्यापी समस्या बन गई है। ये सभी मानव व कृषि के लिए उपयुक्त पानी की उपलब्धता को प्रभावित कर रहे हैं। ये आगे चलकर अम्लीय वर्षा की स्थिति को बढ़ाती है, जिससे फसलें चौपट हो जाती है। इसलिए पानी की सस्ती और आसानी से उपलब्ध शुद्ध करने की विधियां अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है, लेकिन वो काफी खर्चीली भी है। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि अग्निहोत्र एक प्राचीन पद्धति है, जिसे पानी को सरल व सस्ते में शुद्ध कर सकते हैं। तो ये कुछ है जिसमें अग्निहोत्र राख को पानी में डाल के उसका भी एक प्रभाव देखा गया था। उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। पानी अग्निहोत्र के साथ में रखने से वहाँ पे 50% बैक्टीरिया कम हो गए। उस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे, दिखाएंगे आपको। तो ये सब रिपोर्ट्स हैं। ये रिपोर्ट्स पे हम आगे चल के बात करेंगे। अभी अग्निहोत्र क्या है? अग्निहोत्र सबसे छोटा और बुनियादी हवन है, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की एक प्रक्रिया, जो निश्चित तांबे के पिरामिड में की जाती है, जो आकार व माप में हो। यह प्राचीनतम वेदों से आता है। प्राचीनतम वैदिक विज्ञान, जिसमें बायो एनर्जी, चिकित्सा, कृषि व जलवायु इंजीनियरिंग का ज्ञान था। तो हमारे प्राचीन वैदिक विज्ञान में हमको जैविक, चिकित्सा, कृषि व जलवायु इंजीनियरिंग का ज्ञान था, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे आज के आधुनिक युग में उसको खो दिया है। तो उसको हमें पुनर्जीवित करने की कोशिश है। हम लोगों को आधुनिक और वैदिक का कैसे समावेश किया जाए, उसके बारे में आगे चल के देखना पड़ेगा। तो ये ज्ञान श्री गजानन महाराज द्वारा पिछली सदी में पुनर्जीवित किया गया था। अक्कलकोट महाराष्ट्र में हुए थे। उनके शिष्य श्री वसंत प्रांजपे द्वारा दुनिया भर में पढ़ाया गया। पिछले कुछ सालों के लोगों के अनुभव को डॉक्टर ब्रक व ब्रूस द्वारा 2009 में संकलन किया गया था। अभी प्राचीन जो परंपरा है उसमें बताया गया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है, जिससे वायुमंडल शुद्ध हो जाता है और हमको नया जीवन प्रदान होता है। तो इसके बारे में ज़्यादा आगे हम देखेंगे, बाकी जो भी वैज्ञानिक शोधन हुए थे। अभी इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके बारे में एक तांबे का पिरामिड, जिसकी साइज 14.5 सेंटीमीटर 14.5 सेंटीमीटर ऊपर से शीर्ष और 5.25 गुणा 5.25 सेंटीमीटर उसका तल हो, और 6.5 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो। इसमें हमको गाय के गोबर से तैयार कंडे चाहिए, गाय का घी चाहिए। उसके साथ अग्नि को अर्पित करने के लिए 2 चुटकी चावल
व अग्निहोत्र मंत्रों का जाप। मंत्र कुछ इस तरह हैं। सूर्योदय के वक्त सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापते इदं नमः। जैसे हम स्वाहा बोलेंगे तो हमें वो एक चुटकी चावल थोड़े घी के साथ में अग्नि को अर्पित करने। तो ये ऊपर वाला एक स्वाहा आएगा तो एक बार, और प्रजापति स्वाहा एक बार आएगा तो एक बार। तो ये हमारा 5 मिनट में हवन हो जाएगा। ये हवन की प्रक्रिया देखने के लिए आप कृपया चैनल पे सूर्योदय के वक्त और सूर्यास्त के समय हवन की प्रक्रिया देखें। सूर्यास्त पर है अग्ने स्वाहा अग्ने ईदम नमः प्रजापते स्वाहा प्रजापते ईदम नमः। अभी ये प्रयोग करने के लिए इन लोगों ने एक बाल्टी नर्मदा नदी मंडलेश्वर से पानी लिया, उसको अच्छी तरह से हिला के 20 बोतलों में बंद कर लिया। उनमें से 3 बोतलें श्री उमिया कॉलेज मंडलेश्वर की प्रयोगशाला में भेज दी, वह एम्स कॉलेज दामनोद की प्रयोगशाला में भेज दी। यह परीक्षण अक्टूबर 2012 से फरवरी 2014 के बीच में हुआ था। बाकी 17 बोतलें मध्य प्रदेश की महेश्वर गौशाला में लाई गई। उनमें से 8 बोतलें ऐसे ही रखी गई और 9 बोतलों को 3 स्टील, 3 तांबे और 3 एल्युमिनियम के बर्तनों में रख के ऊपर से अच्छे से ढक्कन दे दिया। ये इसलिए किया गया क्योंकि इसमें इन लोगों ने फैराडे केज नियम के साथ में देखना था कि पानी शुद्ध होता है नहीं होता है। तो आगे चल के हम देखेंगे उसमें क्या प्रभाव मिले। तो ये देखो 17 बोतलें वहाँ अग्निहोत्र कुटी महेश्वर होमा थेरेपी गौशाला में रखा गया है। नीचे चित्र में हम लोग देखेंगे। तो चित्र 1 में आप देखेंगे जो ये स्टील के कैन दिख रहे हैं आपको सामने की साइड में, ये 9 हैं जिनमें 3 स्टील के हैं, 3 तांबे के और 3 एल्युमिनियम के। पीछे बीच में आपको ये जहाँ पे अग्निहोत्र होता है वो जगह है, ये स्टील का, ये तांबे का और ये पीछे वाला एल्युमिनियम का। ये नीचे चित्र 2 में ये 3 बोतलें हमको दिखाई गई है और ये सब बोतलों का अरेंजमेंट था। ये बीच में यहाँ पे वो हवन कुंड है, ये 1 2 3, ये 2 और ये जो एक गोलाकार आकृति है वो सब बगैर फैराडे केज के थी, और जो 2 गोलाकार बनाए गए हैं ये स्टील के, तांबे के और एल्युमिनियम के थे। इन पे सब पे नंबर है, तो आगे चल के वो बोतलें मिक्सअप न हो जाए इसके लिए। अग्निहोत्र कुट्टी का तापमान भी देखा गया और जहाँ प्रयोगशाला में रखा था तो उनमें देखा गया कि तापमान में मामूली अंतर था, तो उससे इतना कोई प्रयोग पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। 5 दिन के बाद में सभी बोतलों को प्रयोगशाला में लाया गया जहाँ पे इनके महत्वपूर्ण भौतिक रासायनिक पैरामीटर चेक किए गए। भंग ऑक्सीजन, डिजोल्ड ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं पीएच, रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी, कठोरता, हार्डनेस और कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की गिनती की। भौतिक रासायनिक मापदंड के लिए एपीएचए के मानक व वेल्च के अनुसार किया गया था। कुछ पैरामीटर साइट पे किए गए थे, कुछ पैरामीटर प्रयोगशाला में किए गए थे, क्योंकि प्रयोगशाला में ही कर सकते हैं वो पैरामीटर। जैसे आपको दिख रहा है डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्लोराइड, फास्फेट, नाइट्रेट, क्षारीयता मुक्त CO2 कुल ठोस प्रयोगशाला में निर्धारित किए गए थे। बाकी तापमान है, पीएच है, डिजोल्ड ऑक्सीजन है, ये सब साइट पे किए गए थे। परीक्षण अंडा प्रोटोकॉल एकल के अनुसार आयोजित किया गया था और बोतलों पे नंबर्स थे जिससे कि परिणामों में पूर्वाग्रह को रोकने में आसानी हो। इन प्रयोग की 3 प्रतिकृति के साथ में किया गया था। तो हम देखेंगे टोटल 20 बोतल है और एक बोतल की 3 बार उसका सैंपलिंग लेके किया गया था, तो उसे एवरेज आ जाएगा। तो ये अभी हम लोग
नीचे जाके देखेंगे। ये सब इसका है, आप इसको रोक के भी देख सकते हो। अभी ये है, तो इसमें आपको देख रहा होगा डिजोल्ड ऑक्सीजन, ये है पीएच, सीओडी, हार्डनेस, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। ये जो कंट्रोल वाली है जो मंडलेश्वर, होमिया कॉलेज मंडलेश्वर और दामनोद में गई थी। दो होमिया कॉलेज में थी, एक एम्स कॉलेज दामनोद में थी। तो इनकी ये 3 प्रतिकृति है, रिप्लिकेशन है। तो आप इसमें डिजोल्ड ऑक्सीजन डिजोल्ड ऑक्सीजन देख सकते हो। पीएच ये है, सीओडी ये है, हार्डनेस ये है, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जी। अभी इनका एवरेज ये आ गया। अभी जो 8 बोतलें थी उनमें देखो डिजोल्ड ऑक्सीजन आपका ये यहाँ तक बढ़ गया है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है। तो वहां से जो जलीय जीव है उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये। पीएच कम हो गया, बहुत अच्छी बात है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई, हार्डनेस कम हो गया, वो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की कमी हो गई। अभी जो फेराडे केज के नियम के अनुसार रखे गए थे, जो एफ ई है वो है स्टील का, सी यू है वो कॉपर का है, और ए एल है एल्युमिनियम का। तो इनमें भी डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ गया है। पीएच कम हो गया है, सीओडी को केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई है, हार्डनेस कम हो गया है, और कोलिफॉर्म बैक्टीरिया कम हो गया है। मतलब ये फेराडे केज नियम में भी बिना किसी रासायनिक प्रभाव के भी पानी शुद्ध होता है। ये याद रखना कि ये पानी 5 दिन वो हवन कुंड में था जहाँ सुबह शाम हवन हो रहा था। अभी इसके नीचे इसका परसेंटेज दे दिया इन लोगों ने कितना, ये सब एवरेज से लिया गया है। तो कितना क्या बदलाव हुआ उसमें, ये एवरेज ऑल है, सबका है। ये स्टेनलेस स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, अनसील्ड बोतल, सील्ड बोतल, अनसील्ड बोतल। ये कंपेरिजन किया गया है अपना, वो जो प्रयोगशाला में नमूने रखे गए थे 3 उनसे। तो ये देखो बहुत अच्छी बात है। नमूने अग्निहोत्र कुटी के बाहर ये इनका अलग से एक वो सुझाव है कि हम लोग आगे चल के इसको कैसे क्या कर सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि नमूने अग्निहोत्र कुटी के बाहर अलग अलग दूरी पर रखे जा सकते हैं। इससे ये देखने में मदद मिलेगी कि अग्निहोत्र ऊर्जा क्षेत्र का पावर अंदर और बाहर समान है। तो ये आगे का इनका सुझाव है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। फिर दूसरा सुझाव है इनका, नमूने को उस कमरे में रखें जहाँ इससे पहले कभी अग्निहोत्र नहीं किया गया है। प्रयोग के 5 दिनों के लिए अग्निहोत्र किया जाए। ये पता लगाने में मदद करेगा कि क्या ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है। अवधि सबकी 5 दिन ही होनी चाहिए। तो ये इनके अलग अलग हैं। तो ये सब इनको सुझाव है वैज्ञानिकों के कि हम लोग उसमें आगे ज़्यादा डिटेल में कैसे इसको देख सकते हैं। अभी इनकी भविष्य की 2 परिकल्पनाओं का सुझाव भी दिया गया है। प्रदूषित जल में सूक्ष्म जीव होते हैं जो अग्निहोत्र ऊर्जा क्षेत्र द्वारा सक्रिय हो जाते हैं और इस प्रकार पानी के गुणों में सुधार करने में मदद करता है। तो ये बोलते हैं कि पानी में अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो प्रदूषण के कारण में वो अपना काम करना बंद कर देते हैं।
मतलब डोरमेंसी में चले जाते हैं। लेकिन जब उनको अनुकूलित ऊर्जा मिले तो वो फिर से काम करना चालू कर देते हैं। अग्निहोत्र आसपास के क्षेत्र में एक ऊर्जा क्षेत्र बनता है जो विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। ये बोलते हैं कि जो सामान्य विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र है उससे भी अलग से एक प्रकार का ऊर्जा क्षेत्र बनता है। तो इसके बारे में कौन सा ऊर्जा क्षेत्र बनता है, ये आगे की इनकी परिकल्पना है। ये दूसरी परिकल्पना यह है कि भौतिक विज्ञान के लिए एक चुनौती है। अग्निहोत्र पात्र का पिरामिड आकार शायद कुछ भूमिका निभाता है। अभी तक बहुत शोध नहीं किया गया है, लेकिन इस फील्ड में कुछ प्रारंभिक अध्ययन है। तो ये सब देखना पड़ेगा इनका भौतिक विज्ञान के हिसाब से। और ये एक महत्वपूर्ण अध्ययन ये है कि किस तरह का ऊर्जा क्षेत्र ये हो सकता है। अभी आज तक जो विज्ञान है वो प्राण ऊर्जा के बारे में, उनके पास में ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जिससे कि वो प्राण ऊर्जा उसका माप सके। तो इसके बारे में, प्राण ऊर्जा क्या है, इसके बारे में आधुनिक विज्ञान की क्या अवधारणा है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। लेखक ने सभी को धन्यवाद दिया है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जैसे महेश्वर गौशाला को, उमिया कॉलेज को, रैम्स कॉलेज दामनोद को। और ये नीचे जो रेफरेंस है इनमें हम आगे चल के बात करेंगे। तो आगे हम लोगों को और ज़्यादा मालूम होगा कि क्या क्या बदलाव होते हैं अग्निहोत्र से। धन्यवाद दोस्तों आपका सुनने के लिए, और आशा करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबाएंगे नोटिफिकेशन के लिए, और अपनों के बीच में शेयर करेंगे जिससे कि उनका स्वास्थ्य और जीवन में कुछ बदलाव आ सके। एक बार फिर से धन्यवाद। जय भारत माता।